खबर है, अहमदाबाद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अहमदाबाद के बंद फ्लैट में बहुत सारा कैश मिला है, 100 किलो सोना मिला है। रेड में डीआरआई और एटीएस टीम के होश उड़ गए हैं। कैश गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी है, तराजू तक मंगाए गए हैं। स्टॉक मार्केट संचालक के बंद फ्लैट पर यह रेड की गई। बंद फ्लैट में कई किलो सोना, 100 किलो सोना और साथ ही कैश को जब्त किया गया है। यहां तक कि रेड करने आई टीम के भी होश उड़ गए। एटीएस की बेहद बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई में सफलता भी हाथ लगी है। अहमदाबाद का बंद पड़ा यह फ्लैट, डीआरआई और एटीएस की टीम जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुजरात के अहमदाबाद से एक होश उड़ाने वाली खबर सामने आई है। अहमदाबाद शहर के पालड़ी इलाके में स्टॉक मार्केट संचालक के खाली फ्लैट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई और एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस रेड में टीम को जो कुछ मिला है उसे देखकर मानो अधिकारियों की भी आंखें बाहर आ गई, होश उड़ गए। स्टॉक ब्रोकर के बंद पड़े फ्लैट से 100 किलो सोना, भारी मात्रा में जेवर और बहुत सारा कैश बरामद हुआ है। हालांकि जांच एजेंसी और पुलिस को सूचना मिलने के बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। करीब 25 अधिकारियों ने शेयर बाजार संचालक के पालड़ी स्थित आविष्कार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 पर छापा मारा। आपको बताएं, गुजरात में हाल ही के समय में ये पहली इतनी बड़ी बरामदगी की गई है। टीम को फ्लैट पर एक बंद बक्सा मिला और जब उसे खोला गया तो छापेमारी करने वाले अधिकारी भी दंग रह गए। बड़े पैमाने पर सोना मिलने के बाद उसे कैमरे की नजर में सीज किया गया। हालांकि स्टॉक मार्केट के ब्रोकर से पूछताछ लगातार जारी है। ये पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इतनी भारी मात्रा में सोना आखिर उसके पास आया कहां से। 100 किलो से ज्यादा सोना और साथ ही कैश बरामद की गई है। यहां तक कि कैश गिनने की मशीन मंगानी पड़ी है, तराजू तक मंगाना पड़ा है। जयेश सोडी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, बंद पड़ा ये फ्लैट था जिसके अंदर से इतनी भारी बरामदगी की गई है, यहां तक कि जो यहां पर छापेमारी करने आए थे उन तक के होश उड़ गए हैं। मशीनें मंगानी पड़ी हैं यहां तमाम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, महेंद्र शाह और मेघ शाह ये बाप बेटे के नाम पर ये फ्लैट यहाँ पर किराए पर लिया गया था और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बतौर शेयर मार्केट एजेंट के तौर पर ये बाप बेटे जो है काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि शेयर में अवैध वृद्धि को चलते ये पूरी जो काली कमाई है वो इन लोगों ने अर्जित की थी और इस जो काली कमाई है उसको सोने में कन्वर्ट किया गया था और यहाँ पर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी जो कार्रवाई की गई जिसके अंदर 100 किलो से अधिक जो है प्योर गोल्ड बरामद हुआ है। साथ ही 60 से 70 लाख रुपए की कैश बरामद होने की सूचना अभी मिली है। कार्रवाई अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो रैकेट है वो शेयर मार्केट से जुड़ा है। तकनीकी सहायता भी ली जा रही है और किस प्रकार से ये बाप बेटे ये पूरा जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा था उसकी जांच में अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। फिलहाल ये जो बाप बेटे हैं वो एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द इसके अंदर और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी शायद एजेंसियों को प्राप्त हो सकती है क्योंकि ये किसी एक या दो व्यक्ति के द्वारा किया गया जो है स्कैम नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग जुड़े होने की आशंका एजेंसी के द्वारा जताई गई है। ये बहुत लंबे अरसे ये पूरा स्कैम शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों के साथ हो रहा था और जो शेयर की है अवैध वृद्धि, किस शेयर को अचानक से उसके रेट बढ़ाने और उसके अंदर लोगों के निवेश कराने के मामले इसके अंदर शामिल है और उसके बाद जो है निवेशकों के पैसों का किस प्रकार से इसके अंदर गबन किया जा रहा था, इस पूरी जानकारी के लिए एजेंसियां अभी अलग अलग टीम बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल जयेश, लगातार यहाँ जांच पड़ताल जारी है। साथ ही नेक्सस में तमाम जितने भी लोग हैं जल्दी उन पर भी गाज गिरने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया ये बाप बेटे थे जो कि शेयर मार्केट से जुड़े थे, जिसके बाद ये धांधली की गई जिसमें इतनी सारी बरामदगी की गई है। ऐसे में ये फ्लैट बंद क्यों पड़ा हुआ था? ये दोनों कहाँ पर हैं? पूरी फैमिली कहाँ रहती है? जी देखिए, ये फ्लैट यहाँ पर किराए पर लिया गया था और यहाँ पर केवल ये जो 2 नंबर का पैसा और सोना जो है वो रखने के लिए ही इन्होंने ये फ्लैट लिया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और
दूसरा ये भी जानकारी मिल रही है कि आस पड़ोस के लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या ये जो बाप बेटे थे वो कभी कभार ही इस फ्लैट पर आते जाते थे, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कैश या सोना रखने के लिए ये लोग यहाँ पर आते होंगे, उसके बाद ये फ्लैट फिर से लॉक करके चले जाते होंगे। लेकिन फिलहाल जो है इनकी जो फैमिली है उसकी रेजिडेंस है वगैरह सारी जानकारी पुलिस और जो एटीएस और जो डीआरआई की टीम है वो लगातार माहिती इकट्ठा कर रही है और अलग अलग ठिकानों पर भी इसकी जांच के दायरे में ले लिया है। और कौन कौन लोग इन स्कैम के साथ, इन दोनों बाप बेटे के साथ शामिल थे, उन सारी चीजों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। बिल्कुल जयेश, लगातार यहाँ जांच पड़ताल जारी, दायरा भी बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम